नमस्ते, मेरा नाम शिफा पटेल है और जो मेरा परिवार है, वो कोल्हापुर के पास वडगाँव से ताल्लुक़ रखता है। मैंने अपने जीवन के काफ़ी साल देश के बाहर गुज़ारे हैं और पिछले 2 साल से मुंबई शहर में रह रही हूँ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं देवयानी मूवी से जुड़ी, तो मैंने उनकी फ़िल्म देखी मातृ देवो भव। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़िल्म की शुरुआत में मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि मैं इस फ़िल्म को देख के रो पड़ूँगी। लेकिन जैसे ही फ़िल्म शुरू हुई, तो मैं इस फ़िल्म से जुड़ते गई और कब ये फ़िल्म मेरे दिल की गहराइयों में चले गई मुझे पता भी नहीं चला। उठी ललनावा अखियाँ खोली पनिया से अब मुँह के धोली। वाक़ई ये फ़िल्म बहुत भावुक है और इस फ़िल्म ने मुझे रुला दिया। इसमें अमरपाली दुबे जी का जो काम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि वो कोई फ़िल्म स्टार है या वो कोई एक्ट्रेस है। मुझे वाक़ई ये लगा कि वो एक माँ है, एक छोटे से गाँव में रहती है और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। भोर भइल झाइल उजियारा मिटल जगत के सब अंधियारा। उनकी जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई और यहाँ तक कि मुझे ये लगा अमरपाली जी के रूप में मैंने अपनी माँ को देखा। जो उन्होंने जो अदाकारी की है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। और हमारी माएँ भी ऐसे ही करती हैं, हमारे लिए बहुत संघर्ष उठाती है और हमें हर दुःख और तकलीफ से बचाती है और कभी भी वो ये नहीं चाहती कि हमें उनका दुःख पता चले या वो कितनी तकलीफ उठा रही है हमारे लिए वो पता चले। तो इस फ़िल्म से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल महसूस करती हूँ और ये फ़िल्म ने मुझे बहुत अपने परिवार से जोड़ दिया है। और इस फ़िल्म में बच्चों का जो काम है वो भी वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने भी, कहीं पर भी ये नहीं लगा कि जो बच्चे हैं ये पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं या पहली बार वो एक्टिंग कर रहे हैं। सुन तितली तू है पतली खाना खा ले मेरे संग मैं दूंगी तुझको लड्डू तू दे मुझे अपने रंग। और इस फ़िल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। आप एक बार अगर इस गाने को सुनो कोई भी गाना तो आपका एक बार से मन नहीं भरेगा। गाने इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छे से लिखे गए हैं, इतनी साफ अल्फाज़ों में, इतनी साफ लैंग्वेज है, बहुत क्लीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, गाए भी बहुत अच्छे तरीके से हैं और सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस फ़िल्म में मेरे अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आया है। जैसे मेरे परिवार और मेरे रिश्ते बीच में कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, बहुत उतार-चढ़ाव हो रहे थे। इस फ़िल्म के बाद मेरे और मेरे परिवार के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो गए हैं। जैसे मेरे परिवार में मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरी 2 बहनें, 1 भाई है। उनसे मुझे अब काफ़ी ज़्यादा जोड़ दिया है, मैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी और आगे जाके जीवन में अगर उनसे कोई भी गलती होती है, तो मुझे उनसे लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है, बल्कि मुझे उन सारी चीज़ों को प्यार से लेना है, बहुत ही समझदार तरीके से उनसे बात करनी है उस चीज़ों के बारे में, जैसे कि हम एक दूरी पैदा हो जाती है परिवारों में, तो ये मूवी उस दूरी को कम करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मूवी को देखने के बाद। वाक़ई मूवी बहुत भावुक है और मुझे तो ये लगता है जो भी लोग जाएँगे मूवी को देखने के लिए वो बिना इससे जुड़े, बिना इससे रिलेटेबल होए या बिना भावुक होए, तो ये मूवी को पूरी देख ही नहीं पाएँ। अपने सुगनवन खातिर ए विधना भइले गोपागल मैया हो। डाली डाली खुद ना खोजे घायल चिड़ैया हो। डाली डाली खुद ना खोजे घायल चिड़ैया हो। क्योंकि इस मूवी में हर एक सीन की अगर हम बात करेंगे, हर एक सीन इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाए गए हैं। एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो इमोशनल सीन्स है, वो आपको इतना रिलेटेबल हो जाते हैं, आप इतना उसमें एक मौजूद हो जाते हो उस सीन में कि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की ही बात है। खिब में लागल पराठा पे खट्टे चटनी जैसन माई आधी सोई आधी थकी जागी दोपहर जैसन
मातृदेवो भव मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी थी देखना, क्योंकि इसके बाद मैंने अपनी माँ से काफ़ी रिश्ते जो हमारे थे, जो खराब चल रहे थे, वो सुधर चुके हैं, वो सुधर रहे हैं और मैं काफ़ी अपनी माँ पे ध्यान देने लगी हूँ। और जो हमारा प्यार, जो सब कुछ प्यार था, लेकिन वो कहीं न कहीं आपका दब जाता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आप देखते हो, स्पेशली अगर किसी मूवी के फॉर्म में अगर आपको बताई जाए, तो वो आपको ज़्यादा समझ आती है। तो मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये मूवी ज़रूर देखें अपनी माँ के साथ में, पूरी फैमिली के साथ आप लोग जाएँ, इस फ़िल्म को देखें और वाक़ई बहुत आपको भावुक कर देगी और आपका टाइम, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वेस्ट हुआ, आपको बहुत कुछ इस मूवी से सीखने को मिलेगा। और हमारी माँओं के क्या स्ट्रगल्स होते हैं हमें पालते वक़्त, वो क्या संघर्ष उठाती है, वो एक बार खुद के बारे में नहीं सोच के हमारे बारे में सोचती है, हमारी परवरिश के बारे में सोचती है। तो आपको इस सब का भी एक अंदाज़ा हो जाएगा और हमारे परिवार का, हमारी माँ का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़िल्म सिखाती है। हम अपन मम्मी के हर इच्छा पूरा करल चाहतानी। भगवान हमरे मम्मी के हमार उम्र लग जाए।